नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। सबसे इसमें मेन पॉइंट है फूड सिक्योरिटी। आप में से कितने को एक्चुअली में मतलब पता है साइंटिफिकली फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? नाम सुनना अलग बात होती है, जानता हूँ, बोल सकता हूँ, ऐसा फील होना अलग बात है, लेकिन सरकारी तौर पे या स्टैंडर्ड ढंग से डिफाइन करना अलग बात होती है। तो फूड सिक्योरिटी कितने लोगों को पता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है जब भी कोई देश अपने लोगों को सही प्राइस में, राइट प्राइस में फूड ग्रेन एक्सेसिबल करा पाए। ये फूड सिक्योरिटी इंश्योरिंग द फूड एट ए राइट प्राइस टू इट्स सिटीजन। मतलब आप केवल प्रोवाइड ही नहीं करोगे बल्कि उनको ना इस रुपया में प्रोवाइड करोगे कि वो खरीद सके। नहीं तो आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया और भारत देश में प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन पब्लिक खरीद नहीं पा रही है अनाज, तो आप फूड सिक्योरिटी नहीं कहेंगे। फूड सिक्योरिटी का मतलब है प्रोडक्शन इतना बढ़ाना कि सबको मिल सके, और दूसरा जनता के हाथ में इतना पैसा रहना या अपने प्राइस को इतना कम करना कि जनता उस खाने को खरीद सके। तो फूड सिक्योरिटी इज इंश्योरिंग द फूड टू द एवरी सिटीजन एट ए अफोर्डेबल प्राइस। ये कीवर्ड याद रखना। फूड सिक्योरिटी में दो कीवर्ड याद रखना, वो है एक्सेसिबिलिटी और दूसरा है अफोर्डेबिलिटी। जब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो भी फूड सिक्योरिटी नहीं होगा। अब पहला उद्देश्य होता है देश में पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन हो। किसका? फूड ग्रेन का। और यहाँ फूड ग्रेन ही मेन होता है। फूड ग्रेन में कौन आते हैं? राइस आता है, व्हीट आता है, मेज आता है, सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आते हैं। ऑयल सीड को काउंट नहीं करते फूड ग्रेन में। तो फूड ग्रेन है वो प्रोडक्शन। पहला बात है कि देश में पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन हो। आज आप देखते हो तो आप कितना चला गया है प्रोडक्शन का लेवल? 340 के आसपास हो गया है प्रोडक्शन का लेवल। तो फूड ग्रेन का 340 मिलियन टन के आसपास हो रखा है प्रोडक्शन का। 331 है ना, तो 331 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है। तो इतना जो प्रोडक्शन है वो स्पेसिफिक इस स्कीम को चलाने की वजह से है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसा किसानों की मदद करना जिससे कि किसान अपने खेत में प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और ये स्कीम के बारे में जानते हैं। ये स्कीम 2007-8 से स्टार्ट हुआ था। कब से? 2007-8 से, 7-8 से। इसका उद्देश्य था प्रोडक्शन को बढ़ाना। और जब 2007-8 में स्टार्ट हुआ था ना, तो कितने क्रॉप इसमें इंक्लूड थे? 3, राइस, व्हीट और पल्स। तो 2007-8 में स्टार्ट हुआ तो राइस, व्हीट और पल्स 3 क्रॉप को लिया था। और कहा गया था कि 2007-8 से, क्योंकि उस समय में 5 ईयर प्लान चलता था, तो 2007-8 से अगला 5 साल कितने साल का होता? 2012 होता है ना, 2007 से 5 साल। तो 2012 का ये टाइम पीरियड था और इस दौरान को 11 प्लान कहा गया है, 11 5 ईयर प्लान। तो टारगेट रखा गया था कि इन 5 सालों में राइस का 10 मिलियन टन बढ़ाएंगे और गेहूं का 8 मिलियन टन और पल्स का 2 मिलियन टन। टोटल कितना हो गया? 20 मिलियन टन। ये कहा गया था टारगेट कि 2007 में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 2012 तक जितना भी प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का उसमें हम 20 मिलियन टन बढ़ाएंगे, राइस का 10 और गेहूं का 8 और पल्स का 2। तो ये 2 टारगेट रखा गया था। अब 2012 पास हो चुका, तो आज का क्या स्टेटस है? अब क्या फिर हुआ? तो जो 20 मिलियन का टारगेट था उसमें ना टोटल हमको मिला था 35 मिलियन टन। मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला था? 15 मिलियन टन टारगेट से भी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन काफ़ी सफल प्रोग्राम रहा। और इस दौरान में क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया गया था
कि किसी भी तरह से राइस, वीट और पल्स का एरिया बढ़े, लोग और ज़्यादा एरिया में लगाएं। तो उसके लिए जो भी वो मदद कर सकते थे सरकार किए। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मदद किए और मिट्टी की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो कर सकते थे किए। आप प्रोजेक्ट के बारीकी में जाओगे तो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या पैसा दिया, इरिगेशन की फैसिलिटी पे सब्सिडी देना, बीज प्रोवाइड करना, हाइब्रिड सीड के बीज प्रोवाइड करना और भी कई तरह के एक्टिविटी हुए। लेकिन एक मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव को जानिए, एरिया को बढ़ा के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके ओवरऑल उत्पादन बढ़ाने का टारगेट रखा गया था। अब 2012 में 35 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ एक्स्ट्रा, तो 15 एक्स्ट्रा हुआ 20 के टारगेट से। तो और जुनून में आकर के फिर इसे आगे बढ़ाए। और अगला क्या हुआ कि जब 12th प्लान मतलब 2012 में फिर से स्टार्ट हुआ तो अगला 5 साल चलता। ये 12वीं 5 ईयर प्लान था। तो ये 2012 से कब चलता, 2017 तक, यही चलता ना, 2012 से 2017 तक। तो 2017 तक के लिए अब टारगेट रखा था इन 5 सालों में और हम लोग 25 मिलियन टन बढ़ाएंगे, क्योंकि सफलता मिल चुकी थी। और इस बार क्या टारगेट रखा गया था कि राइस का प्रोडक्शन करेंगे 10 मिलियन टन एक्स्ट्रा। तो ये तो वही है, सेम है पिछले साल के टारगेट की तरह, पिछले 5 साल की तरह। गेहूं का भी 8 मिलियन टन था, लेकिन इस बार पल्स में 2 और बढ़ा दिया गया और 4 कर दिया गया। एक और चीज जोड़ा गया, कोर्स सीरियल का 3 मिलियन टन और करेंगे। तो वहां पहले पंचवर्षीय योजना में 3 कंपोनेंट थे, अब ये 4 कंपोनेंट हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यहाँ टारगेट टोटल 25 मिलियन टन था, ये भी पूरा हुआ। समझ में आ गया, ये भी पूरा हुआ और इस तरह से ये स्कीम सफल हुआ। अब 2017 भी पार हो गया, तो अब आगे क्या हुआ, अगली बार इस योजना का 2017-18 और 2019-20 तक के लिए, क्योंकि बाद में 2014-15 में ही 2015 में 5 ईयर प्लान का चक्कर ही खत्म हो गया। जो 5 ईयर प्लान बनाने वाली संस्था थी प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। सरकार ने नीति आयोग बना दिया, तब से अब 5 ईयर प्लान तो चलता नहीं। तो सरकार ने इसको 2017-18 से 2019-20 के लिए इस स्कीम को और रन किया और कहा कि इन समय पीरियड में 13 मिलियन टन और बढ़ाएंगे टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जितना भी है, ठीक है। उसके बाद 13 मिलियन टन में ये रखा गया कि 5 मिलियन टन राइस का बढ़ा लेंगे, गेहूं का 3 मिलियन टन और पल्स का 3 मिलियन टन और जो कोर्स सीरियल है उनका 2 मिलियन टन, ऐसा बढ़ा लेंगे 2019-20 के अंत तक। ये टारगेट रखा गया था। तो एक चीज और फोकस किया गया था इस समय पीरियड में, क्या था कि पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन एट ए फार्म गेट फॉर बेटर प्राइस। मतलब जो भी हम राइस है, वीट है, उनको हार्वेस्ट करने के बाद में ना उनके कोई दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब उनमें जैसे मिलिंग करके चावल बनाने का काम, इसको भी प्रमोट किया गया कि जैसे किसान सरकार को क्या बेचती है एमएसपी पे, केवल राइस का ग्रेन बेचती है ना, लेकिन सोचो वो चावल बना ले खुद ही, मतलब मिल की प्रोसेस करके, और वो चावल बेचेगा तो उसको ज़्यादा दाम में बिकेगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से सरकार ने मदद की कि वो ना जो भी फूड ग्रेन है उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट बनाए या प्रोसेसिंग करे, इसके भी ऊपर में जोर दिया था। उसके बाद अब 2021-22 की स्थिति का देखें, पिछले कुछ सालों का, यहाँ पे 1.7 मिलियन टन राइस का, 1 मिलियन टन वीट का और 1 मिलियन टन पल्स का, 0.7 मिलियन टन न्यूट्रीकम कोर्स सीरियल का प्रोडक्शन का टारगेट रखा था। तो इस तरह से ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चला और ये अभी भी एक एक साल बढ़ा के चल रहे हैं। तो ये स्कीम इसलिए मायने करता है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और काफ़ी पॉपुलर है। बेसिक समझ इसके बारे में समझना चाहिए। एक बात आपको बता दूं,
तो यहाँ पे फंड शेयरिंग को लेकर के क्या था और वो करते क्या थे। तो इस कार्यक्रम के तहत में किन किन एक्टिविटी पे फोकस किया गया। मुख्य तौर पे किसान को इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी से युक्त पीओपी दिया गया। पीओपी क्या होता है? पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। जैसे हरियाणा के किसान हैं तो उनको गेहूं की खेती कैसे करते हैं, तो ज़्यादा उत्पादन कैसे आ सकता है, उसका एक पूरा पैकेज आप प्रैक्टिस देंगे कि आप ये वाला वैरायटी लगाइए, आप इतना नाइट्रोजन डालिए, आप इतने बार पानी डालिए। इस तरह का उनको पूरा गाइडलाइंस दिया जाता है। उसी गाइडलाइंस को पैकेज आप प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वाले करते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का था। क्या क्या किया उन्होंने किया फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। तो FLD जानते हो, जब भी कोई वैरायटी का परफॉर्मेंस सीधा खेत में लगा के किसानों को विजिट करवा के दिखाया जाता है ना, उसे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। और आज कोई भी सरकारी संस्था किसानों को फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेट करके ना मोटिवेट करता है कि तुम भी ये वैरायटी लगाओ, ये मजबूत वैरायटी है। ऐसा ही जो भी अच्छे वैरायटी थे, हाइब्रिड वैरायटी थे, उनका सीड को मल्टीप्लाई करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तभी तो वो उन्नत किस्मों के बीज को लगाएंगे तो किसान ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट बांटा गया। सोयल अमेलियोरेंट, मतलब मिट्टी खराब है, जैसे सोडिक मिट्टी है तो वहाँ जिप्सम बांटा गया, या जिप्सम खरीदने के लिए सब्सिडी। बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन तरह के चीज़ों पे इन्वेस्ट किया गया। सरकार ने मदद की, सब्सिडी। तो जो सब्सिडी वाला पोर्शन देखोगे तो ये तो हेडिंग है कि किस ऊपर में सरकार फोकस कर रहा था, लेकिन आप सब्सिडी वाले पोर्शन में जाओगे तो आपको सब्सिडी की मात्रा दिखेगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत में माइक्रो न्यूट्रिएंट खरीदने के लिए या बायो फर्टिलाइजर खरीदने के लिए क्या सब्सिडी का प्रोविजन है। दैट्स द डिफरेंट पार्ट। अब हम जानेंगे कि इसके तहत में प्रेजेंट में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है 4 अलग अलग हेड में चलता है और लगभग सारे राज्यों में, सारे यूनियन टेरिटरी में चलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी राइस, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन व्हीट, और यहाँ पे पल्स, यहाँ पे कोर्स सीरियल और न्यूट्री सीरियल, ये 5 मेजर कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट स्कीम है ना, ये अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। तो यदि हम फंडिंग शेयर की बात करें, फंडिंग पैटर्न का, तो 60-40 का शेयर होता है। किसके बीच में? सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंटर गवर्नमेंट 50 और 40% स्टेट देगा इस कार्यक्रम को रन करने के लिए, और अल्टीमेटली किसका प्रोग्रेस होता है? किसानों का। तो 60-40 का स्कीम है, ये बाकी राज्यों के लिए है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, और हिल स्टेट हैं, हिमाचल, उत्तराखंड तरफ, यहाँ पे 1910 का शेयरिंग है। मतलब ज़्यादातर पैसा कौन दे रहा है? सेंटर गवर्नमेंट, 10% स्टेट देंगे, और यूनियन टेरिटरी को तो कंट्रोल सेंटर ही करता है, तो 100% वो खुद देते हैं। तो ये फंडिंग पैटर्न है, और एक बार आप फंडिंग पैटर्न को जानते हो ना, तो ज़्यादातर आपको ऐसा ही फंडिंग पैटर्न देखने को मिलता है किसी भी स्टेट और सेंटर के द्वारा रन किए गए स्कीम को लेकर के। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का पॉइंट को ही आप नोट करिए, पूरे लाइन बाय लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स तो मिल जाते हैं। एज पर द ऑपरेशनल गाइडलाइंस at least 30% एलोकेशन इज मेड फॉर द वुमेन फार्मर। इस तरह के थोड़े कीवर्ड होते हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बातें हैं, 30% रिसोर्सेज कम से कम महिला किसानों के लिए होता है, एंड 33% फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अब किसी को डाउट है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं? तो मार्जिनल फार्मर का डेफिनेशन आपको बताया था, जिस किसान के पास में 0 से 1 हेक्टेयर तक की जमीन होती है वो मार्जिनल, और स्मॉल किसे कहते हैं? 1 से 2 हेक्टेयर तक का, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के ग्रुप में कितने आते हैं? 0 से 2 हेक्टेयर आएंगे, इन दोनों को मिला करके। और ऐसे किसानों की संख्या भारत में लगभग कितना है? 83% के आसपास ऐसे किसानों की संख्या है।
लैंड होल्डिंग है वो 85 के आसपास है, लेकिन किसानों की संख्या 83, बट चलता है वो डाटा, आगे पीछे रहता है कि स्टैंडर्ड आप समझ के चले।